आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है, और ये कोई बोलने की बात नहीं है, ये सच बात है। मैं कश्मीर गया, मैंने वाकई में, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मुझे दो जगह बहुत खूबसूरत लगी और मैंने सच में इंडिया में तो ऐसी जगह नहीं देखी। एक है कश्मीर नंबर 1 पे, ठीक है, बहुत ही सुंदर। मतलब चंदनवारी तो पहलगांव जो मैं गया हूँ तो आई वॉज टेकन अ बैक कि मैंने कहा वाह, ऑ स्ट्रक एकदम, मैं बयान नहीं कर सकता कितना खूबसूरत है। गुरेज वैली में नहीं जा पाया क्योंकि मैं सर्दियों में गया था, शायद इस साल भी मैं कश्मीर जाऊंगा। तो बहुत ही खूबसूरत, वहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दूसरा मेघालय है ना, नॉर्थ ईस्ट पूरा एक्सप्लोर नहीं है, मेघालय भी। ओहो हो, दाउकी, चंदनवारी, सोहरा, चंदनवारी कह रहा हूँ वारी चोरा, और बहुत ही डबल डेकर रूट ब्रिज तो मुझे थोड़ा ओवररेटेड लगा, लेकिन मेघालय भी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही खूबसूरत था। पर हम कश्मीर की बात करेंगे और भारत के कश्मीर के लिए कंपैरिजन करेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत के कश्मीर की। तो चलिए बात करते हैं और बात करेंगे कि भाई बहुत खूबसूरत है तो आखिरकार फिर भी पाकिस्तान में टूरिस्ट क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, स्पेशली पीओके में। देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर हम बात करते हैं तो टूरिस्ट आते ऐसा नहीं है। जैसे इस बार 11 लाख टूरिस्ट है, तो लगभग साल के महीने के 1 लाख टूरिस्ट जो है वो आते हैं। हालांकि बढ़ोतरी हुई है टूरिस्ट में, लेकिन कैसे आए? देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसे तो प्रदर्शन वहाँ पे होते रहते हैं, लेकिन इस बार के प्रदर्शन हिंसक है। JAAC के तहत ये प्रदर्शन चल रहा है, जो आवामी कमेटी है जम्मू एंड कश्मीर की, मतलब पाकिस्तान के कश्मीर की। तो यहाँ पे प्रदर्शन चल रहे हैं, एक को गोली मारी, 70 एक्टिविस्ट गिरफ्तार हैं, बिजली बढ़ी हुई है। देखिए, मंगला डैम जो कि यहाँ पे ही है, 20% बिजली यहाँ से उत्पन्न होती है, लेकिन इनको खाली 30% मिलती है, क्योंकि कश्मीर जो है, पाकिस्तान का कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये 90,742 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। 40% एरिया जो है पाकिस्तान, मतलब जो पूरे कश्मीर का एरिया पाकिस्तान के पास है, ठीक है, जिसमें 30% पाकिस्तान के पास, 10% उसने चाइना को गिफ्ट कर दिया है, 60% इंडिया के पास है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान है असली में वो बड़ा है, वो 80,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है। आप समझ सकते हो। तो अभी क्या है कि जैसे कश्मीर में पहाड़ी इलाका है, अब सरकार ने सब्सिडी हटा ली है, टैक्स बढ़ा दिया है, तो आमतौर पे सब्जी, आटा, बिजली, पीओके में छोटे कारोबारी, हर कोई हिंसक प्रदर्शन, क्योंकि दोस्तों यहाँ सेना की तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं। 53 के 54 ऐसी, मतलब 53 या 54 ऐसी सीटें, विधानसभा सीटें यहाँ पे पीओके में, इनका अपना प्रधानमंत्री होता है। लेकिन दोस्तों ये खाली कहने की बात है, ठीक है। तो यहाँ एक तो महंगाई, क्योंकि पहाड़ों पे जब आप कोई चीज़ ले जाते हो वो और महंगी हो जाती है, तो महंगाई इतनी ज़्यादा, बिजली का बिल इतना ज़्यादा, रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, जिस वजह से ये प्रदर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं पीओके में। तो जैसा कि हमने बताया कि अभी तक 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और पता नहीं और कितने मरे, तो रिपोर्टेड आंकड़े हैं, है ना। अब भारत में जो कश्मीर है वो बहुत बढ़िया। भारत में कश्मीर का फुटफॉल आपको पता है कितना है? 350%। 350% से इंक्रीज हुआ है पिछले 2 सालों में। मतलब आप ये समझिए कि कुछ ऐसे 1.5 से 2 करोड़ टूरिस्ट जो है वो भारत के कश्मीर में आया है। 350% से इंक्रीज हुआ और अभी तो पूरा साल बाकी है। तो आजाद कश्मीर 13,000 किलोमीटर का है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 40 लाख के करीब है। तो अब यहां पे इनका स्ट्रक्चर है, जो चीफ ऑफ पीओके है वो प्रेसिडेंट होता है। इनका प्रेसिडेंट और इनका प्रधानमंत्री है, लेकिन वो सब कौन कंट्रोल करता है? पाकिस्तान की सरकार कंट्रोल करती है। 10 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, और मुजफ्फराबाद इज द कैपिटल ऑफ पीओके। इनका खुद का सुप्रीम कोर्ट है, बस सब कुछ सिर्फ दिखाने के लिए। ये मुखौटा है, जिस दिन पाकिस्तान बोलेगा कि पीओके हमारा है, उस दिन भारत छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो आज़ाद कश्मीर बोलता है। और गिलगिट बाल्टिस्तान एकदम भारत से सटा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है ना, इसी को आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। और ये जो बड़ा वाला एरिया है, ये है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे ही बड़े बड़े ग्लेशियर्स, पीक्स, सब एक से एक, मतलब समझिए बहुत ही खूबसूरत है। ओके, और इनकी सरकार यहाँ से चलती है, आज़ाद कश्मीर से चलती है। तो ये छोटा एरिया, मुजफ्फराबाद कैपिटल है। तो अब अगर मान लीजिए कि किसी को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचता है? 3 मेन एरिया है, 10 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 3 मेन एरिया है। एक मीरपुर है, मुजफ्फराबाद तो कैपिटल है, यहाँ पे ही टेरर कैंप्स हैं,
कथित तौर पे यहां पे ही ट्रेनिंग होती है आतंकवादियों की, और पूंछ एरिया है। अब मुजफ्फराबाद, यहां पे सिर्फ आपको रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी। वैसे तो 3 एयरपोर्ट है पीओके में, 2 बंद है, एक ही चालू है, वो एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, रेल कनेक्टिविटी नहीं है। जहां भारत का कश्मीर रेलवे से कनेक्टेड है, अब वंदे भारत चल जाएगी तो जबरदस्त कनेक्टिविटी हो जाएगी। वही मुजफ्फराबाद जो है या पीओके जो है, वहां पे रेल कनेक्टिविटी नहीं है, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है टूरिस्ट को। ठीक है, अब क्योंकि खूबसूरत इतना है तो टूरिस्ट जाते हैं, पूरा कश्मीर ही खूबसूरत है। तो अभी तो इस्लामाबाद, जो मुजफ्फराबाद है, इनकी कैपिटल इस्लामाबाद से कनेक्टेड है, तो 200-250 किलोमीटर है, आप आसानी से जा ही सकते हो। जैसा कि हमने बताया 2 एयरपोर्ट है, बट दोनों ही क्लोज रहते हैं, तो एयरपोर्ट है ही नहीं एक तरीके से पीओके में। एयरपोर्ट ये बनाएंगे भी नहीं, ये जानबूझ के एयरपोर्ट नहीं बनाते। ठीक है, तो टूरिस्ट जो है वो रावलपिंडी से रोड जाती है, ठीक है, और वहीं से ही ये जो है निकलते हैं। इस्लामाबाद से भी बसें चलती है पीओके के लिए, लेकिन ये इतना यहाँ पे जाना आसान नहीं है। देखिए पीओके क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, हर जगह आप नहीं जा सकते। अब यहां परमिट जो है वो इशू किया जाता है ना, एक प्रॉपर परमिट लिया जाता है। अगर देखिए, अगर आप पाकिस्तान के हैं तब तो फिर भी बहुत एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अगर आप बाहर से हैं तो आपको बहुत परमिट किया जाता है। आप हर जगह फोटो भी नहीं ले सकते, आपको सेना पकड़ लेगी। तो बहुत यहां पे जो मैक्सिमम एरिया है ना पीओके के, दैट इज गार्डेड बाय आर्मी, जहां पे कोई भी जा नहीं सकता एक्सेप्ट फॉर आर्मी। तो अगर मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको वो जगह देखनी है जहां पे कोई नहीं जा सकता तो ज्वाइन आर्मी, है ना, आर्मी ज्वाइन कर लो। तो इसमें इंडियन बॉर्डर से जो एडजेसेंट एरिया वो भी आता है, इंडिया के बॉर्डर वाला एरिया। पाकिस्तानी टूरिस्ट जो है वो तो पीओके में कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड्स अपने साथ रखे। एक व्लॉगर है अबरार करके, वो पाकिस्तान की व्लॉगर है, तो उनका मैंने एक बार व्लॉग देखा था, तो उन्होंने पीओके को दिखाया था पूरा, ठीक है ना। तो मुझे ये पता चला कि रोड्स की बहुत प्रॉब्लम है, ऑफ रोडिंग वहां पे होती है, कनेक्टिविटी उतनी है नहीं, और दिक्कतें हैं ज़्यादा। बहुत सारे होटल्स भी नहीं है, हालांकि अब होटल्स, क्योंकि भाई देखो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अगर भाई लोग आएंगे तो होटल्स बढ़ेंगे, जो कि बढ़ रहे हैं पीओके में। रूल्स फॉरेन टूरिस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसा कि हमने बताया कि आपको कहाँ जाना ये बताना पड़ता है, होटल बुकिंग्स एवरीथिंग यू हैव टू गिव, और एक परमिट लेना पड़ता है। और अगर आप भारत से टूरिस्ट है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, आप समझ ही सकते हो। ठीक है, तो अब धीरकोट, रावलकोट, छोटा ग्वाला, देवखान, मुजफ्फराबाद और मांगिया के लिए जो परमिट है अवेलेबल है, और ये आपको हमेशा कैरी करना पड़ता है, नहीं करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। लेटर ऑफ परमिशन जो है वो अब वैसे तो पाकिस्तान इशू करता है, बट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट जो कि मुजफ्फराबाद है, और उसको भी आपको एडवांस में अप्लाई करना पड़ता है। अगर इन्होंने रिजेक्ट करते तो आप नहीं जा सकते। टूरिस्ट, जैसा कि हमने बताया कि आप हर जगह यहाँ पे जाके पिक्चर्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि आर्मी जो है वो डिप्लॉयड है, सेंसिटिव एरिया, कभी भी गोलीबारी चल सकती है। तो फोटोज जो हैं वो अगल बगल की नहीं ली जाती हैं, क्योंकि सर्कुलेट होगी तो उनकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि किसी ने ऐसे ही फोटो खींच ली, वो जेल में बंद हो गया, सजा हो गई उसकी। फुटफॉल, जैसा कि हमने बताया कि सितंबर 2023 तक 11,25,000 टूरिस्ट आए थे पीओके में। अब जैसा कि हमने बताया कि पूरा कश्मीर एरिया जो है वो स्विट्जरलैंड से भी सुंदर, अगर इसको डेवलप किया जाए तो क्या स्विट्जरलैंड, एल्प्स छोड़ दीजिए आप, हिमालय ही आएंगे, इतना खूबसूरत है ये, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले इनका नंबर 3.5 ही लाख था, यानी कि हाल में पिछले 1-2 सालों में ये नंबर इंक्रीज हुआ है। नो बट ऑब्वियस है, ये जब से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स आए ना, इनका बहुत बड़ा योगदान है फुटफॉल को बढ़ाने में। जैसे अभी केदारनाथ 4 धाम यात्रा कर रहे हैं भाई, बुरी हालत, अभी मैं लेक्चर थोड़ी देर में करूंगा। तो पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ है। अब ज्यादातर कहां पे जाते हैं, जो पीओके का सबसे खूबसूरत एरिया है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो है नीलम वैली, उसके बाद आता है लीपा वैली। नीलम वैली बहुत ही खूबसूरत एरिया है, पहाड़, झरने, नदियां, आहा। तो लाखों टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं। रत्ती गली लेक जो है वो देखते हैं, ये ग्लेशियर है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे है। ये है लीपा वैली, गांव ही है बेसिकली, लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्य है जबरदस्त। देखिए ज्यादातर लोग जो हैं वो कश्मीर विंटर्स में जाते हैं, मैं बोलूंगा आप समर्स में जाइए, है ना, मतलब समर्स में जाइए, स्पेशली फरवरी मार्च में जाइए। विंटर्स में क्या होता है, जैसे मैं भी विंटर्स में गया था, बर्फ तो आपको मिलेगी, बर्फ तो ऐसे भी आपको कश्मीर में मिलेगी ही मिलेगी, बर्फ की तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन समर्स में आपको वो एरिया भी मिलेंगे ना जो बंद रहते हैं, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बर्फ करने के कारण, जैसे गुरेज वैली और अरे क्या था, दूध पत्थर कुछ ऐसे ही था ना, ऐसे ही मैं नाम भूल गया,
वो बंद हो जाता है। लेकिन गर्मियों में सब खुला रहता है, और क्योंकि पतझड़ का मौसम एकदम लहलहा हरा हो जाता है एकदम कश्मीर, मजा ही, नदियां अपने उफान पे, ओ हो, बहुत ही खूबसूरत आपको यहां पे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये है नीलम वैली। तो ये तो खैर चलिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट एक्चुअल में इट इज़ वेरी वेरी, बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इसको कवर किया। ये मीरपुर है, ठीक है ना, ये तो खैर थोड़ा प्लेन एरिया में आ जाता है। ये अरांकेल है, तो ये भी बड़ा खूबसूरत है। तो जो घाटियाँ है ना कश्मीर की, मतलब मुझे तो कभी कभी रहता है कि भाई कितने लकी हैं, लेकिन खैर हर किसी को बाहर से तो चीज़ें अच्छी ही लगती हैं, जब आप वहाँ पर रहो तो प्रॉब्लम्स तो होती ही होती हैं। होटल्स और मोटल्स की बात करें तो ये धीमे धीमे पीओके में बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी में देखने को मिला है। मैंने क्या बताया, ब्लॉगर्स आएंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी। बट स्टिल दोस्तों, ये पाकिस्तान से पूरा ऑसिलेटेड है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का और कोई जरिया ही नहीं है। पाकिस्तान ने इस पूरे एरिया को ना अनदेखा किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब फर्ज करिए अगर ये पूरा एरिया भारत में आ गया तो मजा ही आ जाएगा, क्या कहने। तो टूरिज्म से जो चीज़ें रिलेटेड है, अभी यहाँ पे मेन बिजनेस है, जैसे गेस्ट हाउस खोल लीजिए, पैसा कमाएंगे। होटल्स मोटल्स का बढ़िया है, ट्रांसपोर्टेशन फूड का बढ़िया है, यही ही है। मतलब यू वोंट बिलीव कि अच्छा खासा यहाँ पे स्कोप है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी का ही बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, सर्विसेज का ही बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि और कैसे पैसा कमाएंगे यहाँ के लोग। तो बिजनेस जो है वो मार्च से सितंबर तक होता है, और उसके बाद फिर बर्फ बहुत ज़्यादा गिरने लगती है, फिर आर्मी भी थोड़ी रोक लगा देती है। लेकिन यहाँ अभी इस समय 3,500 के करीब रूम्स है, जो कि गेस्ट मतलब टोटल अगर होटल और गेस्ट हाउस को कंबाइन करें तो हो सकता है ये, ठीक है ना, इसमें सरकारी गेस्ट हाउस भी आता है। अब देखिए, नेचुरल ब्यूटी से है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ना रेलवे है, ना एयरपोर्ट है, और ना ही रोड्स भी प्रॉपर नहीं है। आपको बता दूं, यहाँ रोड्स भी प्रॉपर नहीं है। देखिए, रेलवे तो पूरे पाकिस्तान की बहुत खराब है, ठीक है, तो यहाँ कहाँ से होगी। तो अब यहाँ रोड भी दिक्कत है कि कनेक्टिविटी बहुत, अगर आपको कहीं जाना हो ना तो छीके आ जाती है। जीपीएस भी बहुत अच्छे से यहाँ पे काम नहीं करता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मुश्किल आती है यहाँ पे। खैर इंटरनेट कनेक्टिविटी तो यहाँ भारत के कश्मीर में भी प्रॉब्लम है ना। मैं गया था तो मुझे तो बड़ी दिक्कत हुई थी, 4G चलता ही नहीं है वहाँ पे। आप धीमे धीमे जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होगा, अभी 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है कश्मीर में हो रहा है, तब चीज़ें बेटर होंगी। तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं है, कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी हॉस्पिटल नहीं, आपको बता दूं कि बहुत ही कम। तो अगर आपको हॉस्पिटल नीलम वैली में कोई बीमार पड़ गया तो वहां पे इलाज करने वाला कोई नहीं है, और ठंडी जगह पे इंसान जल्दी बीमार पड़ता है, मुश्किल होती है, ऑक्सीजन की कमी, तो आपको सीधा कैपिटल ही जाना पड़ेगा, आपको राजधानी भागना पड़ेगा। पावर आउटेज, आज सब बताइए कि यही तो एक दिक्कत है। 20% इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट होती है और इनको कुछ नहीं मिलता है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान ले लेता है। अब जब ये बिजली का बिल देखते तो बढ़ा हुआ आता है, तो इनका दिमाग नहीं उड़ेगा, कहेगा क्या भैया हमको क्या समझ के रखा हुआ है। और जैसा कि हमने बताया कि इंटरनेट नेटवर्क काफ़ी वीक है हमारे कश्मीर में। टूरिज्म तो आप क्या ही बताया, जैसा कि हमने बताया 350% से इंक्रीज हुआ है टूरिज्म। सितंबर 2022 सिर्फ 1.5 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए थे, और ये लगभग 3 करोड़ तक जाएगा। अभी तो 2 करोड़ 25 लाख है, लेकिन आसानी से 3 करोड़ तक चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कश्मीर, हर किसी को कश्मीर जाना होता था, लेकिन क्योंकि आप चीज़ें सामान्य होगी तो लोग कश्मीर जा सकते हैं। तो डिफरेंसेस अगर बात करें भारत और पीओके की, भारत के कश्मीर की और पीओके की, तो सबसे पहली बात तो ये है, जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 1,25,000 है। भारत में जो भारत के कश्मीर में जो एक आम कश्मीरी कमाता है वो 1,25,000 है, और यहाँ पे आधी है, साल की बता रहा हूँ, यहाँ पीओके में आधी है, ठीक है। 6 यूनिवर्सिटीज़ है खाली पीओके में, खाली नाम की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, और आगे आने वाले समय में और भी खुलेगी। 2,2800 टोटल 2,800 हॉस्पिटल्स हैं जम्मू कश्मीर में। पीओके में खाली 23 ही हॉस्पिटल है, वो भी खाली नाम बहुत कुछ बस वो दे ही दिया। पीओके एक डिक्टेटरशिप है, यहाँ कोई वोटिंग नहीं है, और भारत में तो खैर जो जम्मू एंड कश्मीर तो इलेक्शन होंगे। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है और कैसा टूरिज्म है पीओके में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।